कल ठाकुर जी ने केवट पर कृपा करी और उसके पश्चात भगवान तीर्थराज प्रयाग आए। प्रयाग में भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पर रात्रि विश्राम किया भगवान ने, और प्रातः काल भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा कि आप त्रिपथगासी संगम के तट पर विराजमान हैं, इसलिए आपसे अच्छा मार्ग कोई बता नहीं सकता है, हमें रास्ता बताइए। क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताएगा, जो भक्त होगा वो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताएगा, जो कर्मकांडी होगा वो कर्म के मार्ग को श्रेष्ठ बताएगा। लेकिन जो तीनों के संगम पर बैठा हो वो किसे श्रेष्ठ बताएगा? बोले जैसा अंतःकरण होगा उसी के अनुरूप वह रास्ता बताएगा। अंतःकरण ज्ञान प्रधान है तो ज्ञान का रास्ता बताएगा, अंतःकरण भावना प्रधान है तो कहेगा भक्ति के मार्ग से चलो, और अगर अंतःकरण में कर्म कांड की प्रधानता है तो कर्म का रास्ता बताएगा, क्योंकि वो तो त्रिवेणी संगम पर बैठा हुआ है। इसीलिए राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। तो ये गंगा जमुना सरस्वती ये भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय है। तो जो तीनों को आत्मसात करके बैठा है उसी का नाम भरद्वाज है। इसलिए भगवान ने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। भगवान कहते, अच्छा भगवान ने रास्ता तो पूछा लेकिन लक्ष्य नहीं बताया। आपसे कोई रास्ता पूछे, जैसे आपसे कोई निवेदन करे भैया रास्ता बता दीजिए हमें, आपका जवाब क्या होगा? अरे महाराज पहले जाना कहाँ है ये तो बताओ, तब तो रास्ता बताएंगे। भगवान ने लक्ष्य का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मुझे चित्रकूट जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई लक्ष्य नहीं है, ये रास्ता तो हम जैसे जीवों के लिए परमात्मा पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान ने लक्ष्य का कोई संकेत नहीं किया है, केवल पूछ क्या रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही, नाथ कहे हम के ही मग जाही, राम सप्रेम कहे मुनि पाही, राम सप्रेम कयो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही, नाथ कहे हम के ही मग जाही, हम के ही मग जाही। भगवान कहते हैं हे नाथ कृपा करके बताइए कि हम किस रास्ते से जाएं। सुनते ही भरद्वाज जी को हंसी आ गई कि अरे राम सुगम सकल मग तुम कहाँ आही। आप भगवान हैं, आप चाहे भक्ति के रास्ते से जाइए, चाहे ज्ञान के रास्ते से जाइए, चाहे योग मार्ग से जाइए, कर्म मार्ग से जाइए, लक्ष्य जहां आपको पहुंचना है किसी मार्ग से आप जा सकते हैं। लेकिन भगवान राम तो मर्त्यावतारस तुह्यमर्त्य शिक्षणम, भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए आए हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने 4 ब्राह्मणों को भेजा भगवान के संग में।
ये 4 ब्राह्मण कौन हैं? बोले ये मूर्तिमंत वेद है। तो मानो भगवान ने हम सबको शिक्षा दी कि वेद मार्ग से ही हमें चलना चाहिए, वैदिक विधान के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए भगवान 4 बटुकों को संग लेकर के प्रयाग से चले। अच्छा, कहां तक लेके गए? जमुना जी के तीरे तक। जमुना जी के किनारे पहुंचे तो ब्राह्मणों को प्रणाम कर लिया भगवान ने। बोले भैया आपने हमें रास्ता दिखाया, बड़ी कृपा, अब आप लोग प्रस्थान करें, यहां से हम चले जाएंगे। क्यों? कि जमुना कर्म की नदी है। और जब रास्ता दिखा दिया भगवान ने उनको विदा किया और वहां से भगवान जमुना पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं।